ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों पर। फैसलाबाद डिवीजन में मंडियां जानवरों से भर गई। खूबसूरती, सेहत और नस्ल सब कुछ एक ही जगह पर। जानवर छोटा हो या बड़ा, कीमत हर एक ही बड़ी। गायें, बैल, बकरे, दुम्बे और खूबसूरत ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद सेल पॉइंट का रुख कर रही है। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। फैसलाबाद की नया बवाना मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन और देसी नस्ल के बैलों की धूम। राजनपुरी, देसी, मक्खी चीनी और पहाड़ी बकरों ने भी रौनकें बढ़ा दी। बकरे 40,000 से शुरू होकर 2.5 लाख तक फरोख्त होने लगे। बैल 2.5 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक दस्तयाब है। ईद उल अजहा के करीब आते ही जंग की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। बकरों की कीमतें मतवस्त तबके की पहुंच से बाहर हो गई। 80 किलो वजनी मक्खी चीना बकरा मंडी में सबकी तवज्जो का मरकज बना। मालिक ने 3.5 लाख रुपए मांग लिए। ईद उल अजहा की आमद। चिनौट मवेशी मंडी में जानवरों की आमद शुरू। जानवरों की तादाद कम मगर शहरी मंडी में जानवर देखने पहुंचने लगे। खरीदार बोले, उम्मीद है ईद से कबल खूबसूरत जानवर मिल जाएंगे। टोबा टैक्सी की मवेशी मंडियां वीरान। दूर दराज से आए व्यापारी परेशान दिखाई देने लगे। मंडी में 6 मन वजनी शेरू और बैल भी गाह का मुंतजिर। महंगे जानवर देकर शहरी खरीदारी से हिचकिचाने लगे। ईद उल अजहा पर सीरी पाए जलाने और भूनने पर पाबंदी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 के तहत पाबंदी नाफिज। पाबंदियों का इतलाक 27 मई से 2 जून तक होगा। ओजरी और फुजला नहरों में फेंकने पर भी पाबंदी। गैर मंजूर शुदा मवेशी मंडियों पर कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का ईद की छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अजहा पर 26, 27 और 28 मई को तातीलात होंगी। विफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंग पुलिस का ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। हुल्लड़बाजी और खातन से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डीपीओ साजिद हुसैन की जानिब से तमाम थानों को सख्त चेकिंग और मौसर गश्त की हिदायत। बाजारों में वीमेन सेफ्टी स्क्वाड के तहत इजाफी नफरी तैनात। महंगाई का तूफान सड़ चढ़कर बोलने लगा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना भी मुश्किल है। फैसलाबाद में आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ गई। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 620 रुपए लीटर। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल की कीमत 580 रुपए लीटर हो गई। ईद उल अजहा से कबल महंगाई का नया सैलाब। जंग में 20 रोज में आटे और घी की कीमतों में बड़ा इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 1180 और 15 किलो 1650 रुपए हो गया, जबकि 20 किलो का थैला मार्केट से गायब। रोटी की कीमत 20 रुपए पर पहुंच गई। घी 560 और कुकिंग ऑयल 570 रुपए किलो तक पहुंच गया। टोबा टैक्सी में एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में तगड़ा इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। कीमत 1050 से बढ़कर 1150 रुपए हो गई। 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुरोनोश शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। चिनौट में भी घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों को पर लगे। दर्जा दोम घी 570 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कुकिंग ऑयल दर्जा अव्वल 620 रुपए लीटर तक पहुंच गया। फैसलाबाद की पहचान कपड़ा बनाना मुश्किल होने लगा। महंगाई के बाद पावर लूम सेक्टर सुस्त रवि का शिकार हो गया। ऑर्डर्स ना होने की वजह से पावर लूम्स मालिकान परेशान। चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक राम बोले, पावर लूम सेक्टर पहले ही जुबूहाली का शिकार है। हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस का इंदिया देकर रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विफाकी बजट 2026-2027 पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का सोलर पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। नई सोलर सार्फिन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने 3 डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू कर रखा है।
हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। मौसम की तब्दीली के बायस हीट वेव के खदशात बढ़ गए। THQ अस्पताल शोरकोट में मरीजों की तादाद बढ़ गई। तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहरी तेज धूप में बिलावजह घर से बाहर ना निकलें, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें। तालिब इल्मों को तालीम और मियारी तरबियत की फराहमी का मिशन। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज और डिविजनल मॉडल कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी ने सिदारत की। स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कम अज कम तनख्वाह पर अमल दरामद बारे आगाह किया गया। फैकल्टी मेंबरान के बच्चों की फीसों के अमूर का असर-ए-नो जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। डिफॉल्टर हाउसिंग कॉलोनी से टैक्स रिकवरी चैलेंज। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिफॉल्टर कॉलोनी से टैक्स रिकवरी ना कर सकी। फैसलाबाद में चंद माह कबल टैक्स अदा ना करने पर 20 हाउसिंग कॉलोनीज को सील किया। ताहम डिफॉल्टर कॉलोनी से कोई रिकवरी ना हो सकी। डिफॉल्टर मालिकान के जिम्मे 40 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात हैं। गोशवारे जमा ना करवाने वाले साबिक अरकान पार्लियामेंट का केस मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक MP जुनेद अफजल शाही के वकील पेश हुए, मजीद वक्त देने की अपील की। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत का एक और एहसन इकदाम। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट फैसलाबाद का 50,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। क्रिमिनल केसेस में जेलों में कैद मर्दों, खातीन, मुलजिमान और फैमिली केसेस में सिर्फ खातीन मुस्तफीद हो सकेंगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता साल की निस्बत 1.29% का इजाफा। सनतकारों की जानिब से एक्सपोर्ट में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। एग्जेक्टिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद महमूद कहते हैं कि हुकूमत मुखलिसाना इकदाम उठाए तो एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हो सकता है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने का मिशन। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की ड्यूटियां भी लगा दी गई। UC सेक्रेटरी अपने इलाकों में सफाई के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। हुकाम कहते हैं कि देहात की सफाई शहर के लेवल पर लाई जाएगी। पार्किंग ठेकों के रिकॉर्ड की छानबीन। पंजाब बार काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद को मरासला। 5 साला पार्किंग ठेकों की तफसीलात तलब। नादहिंदा अफराद और वसूलियों का रिकॉर्ड मांग लिया। फैसलाबाद पुलिस में इख्तियारात डिविजनल SPs तक मुंतकिल। SPs अपने डिवीजन में अहलकार के तबादले कर सकेंगे। CPO तनवीर हुसैन ने पुलिस अफसरान को मरासला जारी कर दिया। अहलकार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेटेलाइट टाउन का दौरा। तदरीसी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबात की हौसला अफजाई के लिए क्लास में खुद भी पढ़ाया। डिप्टी कमिश्नर की स्कूल इंतजामिया को तालिबात की हाजिरी 100% यकीनी बनाने की हिदायत। AC ऑफिस अहमदपुर सियाल में तहसील अमन कमेटी का इजलास। सिदारत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवीद हैदर ने की। DSP अरशद अलवी, चेयरमैन अजादारी काउंसिल सईद खान की शिरकत। राना अब्दुल जब्बार, राना अब्दुल वकार नून, मलिक अब्दुल रजाक खोकर और मौलाना मोहम्मद यूसुफ कासमी भी शरीक हो गए। फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए एहतमाम इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में साइकोलॉजी और इस्लामी तालीमात का पर्चा हुआ। दूसरी शिफ्ट में आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स का पेपर। इम्तिहानात के लिए डिवीजन भर में 324 इम्तिहानी मराकिज कायम। इम्तिहानात में 1,08,121 तलबा ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट साबरिया सराजिया स्कूल फैसलाबाद में साबिक तालिब इल्म कदीर खान की एजाज में तकरीब। कदीर खान को नाते शरीफ और सूफियाना कलाम को फरोग देने पर अवार्ड से नवाजा गया। हकीम शबीर हुसैन, सदाकत हुसैन लोधी, नासिर बेग, अशफाक अहमद भट्ट, खालिद हुसैन, बाबर सलीम ने शिरकत की।
नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम चिन्योट में करियर काउंसलिंग सेमिनार, डायरेक्टर जनरल अली असगर चौधरी की खुसूसी शिरकत। एसी शाहिस्ता जबीन, CEO एजुकेशन अजहर सुहेल, डेप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस उमर हयात भी शरीक हुए। दीनी मदारिस के तलबा के मिडल टेक पर प्रोग्राम मुकम्मल होने पर असनाद भी तकसीम की गई। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, फैसलाबादी खातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। कपड़ों, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी अरूज पर, कहती हैं रश और महंगाई से बचने के लिए जल्द खरीदारी कर रही हैं। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया, दूसरा टेस्ट भी जीत लिया। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने आज 316 रन से इनिंग्स शुरू की। जीत की आखिरी उम्मीद मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दिया था।